औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम तनकीद को बुरा महसूस करते हैं और जो हमारे ऊपर कोई तनकीद करता है तो हम उससे नाराज़ हो जाते हैं। वो उसके कुछ ऐसे अनासर होते हैं, अगर तनकीद के मायने की तरफ आप तवज्जो दें तो तनकीद का मायने ये है कि परखना, यानी अच्छे को बुरे में से निकालना, सही को गलत में से निकालना, ये तनकीद के मायने हैं। जबकि हम लोग तनकीद को मनफी अंदाज में लेते हैं और हम तनकीद को गलत समझते हैं। जबकि तनकीद और तख्लीक, तनकीद एक पहलू होता है और तख्लीक दूसरा पहलू होता है। यानी ये हम तसव्वुर करें कि अगर एक नहर है या दरिया है, दरिया का एक किनारा तनकीद होता है, दूसरा किनारा जो है वो तख्लीक होता है। दोनों का चोली दामन का साथ होता है। ना ही तनकीद को हम उस दरिया के किनारे से अलहदा कर सकते हैं, ना ही तख्लीक को उस दरिया, यानी दोनों आपस में एक साथ चलते रहते हैं, लेकिन दोनों का जो जोड़ है वो अलहदा अलहदा होता है, यानी वो आपस में मिल नहीं सकते। हम तनकीद और तख्लीक को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे तनकीद और तख्लीक को हम आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर क्या होगा, रास्ता बंद हो जाएगा। तो वो जब रास्ता बंद हो जाएगा तो पानी का जो अखराज होगा वो नहीं हो सकेगा। एस.टी. एलीट एक अंग्रेज़ नकाद है, वो तनकीद की तारीफ़ कुछ इस तरह करता है कि वो कहता है कि तनकीद हमारे जिस्म में इतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारे जिस्म में सांस ज़रूरी होती है। तो तनकीद, अगर आप किसी को कोई बात समझाना सिखाना चाहते हैं तो ऐसे हौसला अफजा और खुशकुन अंदाज इख्तियार कीजिए। उन्हें इस तरह समझाएं कि वो आपकी बात खुशी खुशी से माने और मानकर उस पर अमल करे। अमल करने के बाद वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। तनकीद करते वक्त आप ऐसा हौसला अफजा और खुशकुन नफ्सियाती अंदाज, मुस्बत अंदाज अपनाएं कि तनकीद आप इस अंदाज से करें कि दूसरे जब आप पर तनकीद करें तो वो आप उन पर बराह रास्त तनकीद ना करें, बल्कि तरीक़ाकार का अपनाएं, ऐसा अपनाएं कि जिससे वो आपकी बात को मुस्बत अंदाज में ले, ना कि उसकी हौसला शिकनी हो, दिल शिकनी हो, वो हिम्मत हार जाए, वो आपसे नफ़रत करना शुरू कर दे और उसकी नफ़रत का आलम ये हो कि वो आपसे मिलना ही गवारा ना करे। हम लोग तनकीद को इस अंदाज से लेते। तनकीद में तनकीस का पहलू नहीं होना चाहिए, बल्कि तनकीद में मुस्बत अंदाज हो। दूसरे के साथ अगर आप हमदर्दी करना चाहते हैं, दूसरे की आप मदद करना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर तनकीद इस अंदाज से करें कि वो उसको मुस्बत ले। हम तनकीद करते वक्त इस बात का भी मद्देनज़र नहीं रखते कि हम दूसरे की दिल शिकनी कर रहे होते हैं, हम दूसरे का दिल तोड़ रहे होते हैं, हम अपने लिए नफ़रत ख़रीद रहे होते हैं। हम दूसरे के ऊपर जब तनकीद करते हैं तो दूसरा हमसे नफ़रत करना शुरू कर देता है, जो कि एक अच्छा अमल नहीं है। हम समझते हैं कि हम तनकीद करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तनकीद का जो पहलू आप अपना रहे हैं वो आपका मुस्बत पहलू नहीं होता, बल्कि मनफी अंदाज होता है। और उस मनफी अंदाज को जब आप मनफी अंदाज में तनकीद करते हैं, जब डायरेक्ट तनकीद करते हैं, बराह रास्त तनकीद करते हैं, तो वो तनकीद जो है वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होती, उसके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होती, बल्कि आप अपने साथ दुश्मनी बरत रहे होते हैं। इस किस्म का तौहीन आमेज़ रवैया ना सिर्फ आपको आपकी दिल शिकनी का बायस बनता है, बल्कि वो आपकी इज़्ज़त नफ्स और अना को मजरूह करता है, जिसकी वजह से आपके साथ उस बंदे जिसके ऊपर आप तनकीद कर रहे होते हैं वो नफ़रत बढ़ जाती है, और नफ़रत जो है वो दुश्मनी में बदल जाती है। और जब वो बंदा आपसे मुलाकात के लिए राज़ी नहीं होता, मिलता नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ये दुश्मनी किसी के कहने से नहीं बल्कि ख़ुद ही खरीदी है। कई बार ऐसे होता है कि कोई बंदा आप पर तनकीद कर रहा होता है
तो आप पर असर ही नहीं होता, उसकी तनकीद का, सख्त तनकीद का असर नहीं होता। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी खुदी और अना के जो खुदी और अना ढीली हो गई है, ढीले, तो उसको कसने के लिए भी कई बार सख्त तनकीद की ज़रूरत होती है। तनकीद के लिए तनकीद 3 किस्म की होती है। सबसे पहली किस्म ये है, तनकीद करने वाला शख्स जो है वो अपने पछतावे, अपने हसद, अपने बुग़्ज़, अपनी नफ़रत के पर्दे में वो आप पर तनकीद करता है। जब वो आप पर तनकीद करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी मनफी जज्बात को वो आप पर निकालने की कोशिश करता है, वो अपने मनफी जज्बात को आप पर निकालने की कोशिश करता है। तो इस किस्म की तनकीद के ऊपर आप कान ना धरें, आप ध्यान ना दें। ये समझें कि ये किसी ने आप पर तनकीद की ही नहीं। ये समझें अगर कोई आप पर तनकीद करता है तो इस किस्म की तनकीद करने वाले शख्स को महर नफ्सियात जो है वो ज़हनी मरीज़ कहते हैं। आप पर तनकीद करने वाला शख्स बाज़ औक़ात आपके काम को नकारा करने की कोशिश करता है। वो महज खुद नमाई की खातर, दूसरों को दिखाने की खातर, झूठी शोहरत की खातर वो आपकी शोहरत को बर्बाद करने की कोशिश करता है। वो आपसे सबकत ले जाने की कोशिश करता है। और फिर जब आप उससे कहते हैं कि उसने ऐसा अमल क्यों किया है, तो वो कहता है कि मैं तो ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, मैं तो आपका बहुत ज़्यादा हमदर्द हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे आपसे बहुत प्यार है, मैं आपका खैर खा हूँ। ये सारे अल्फाज इस तरह ही हैं जैसे किसी के सर के ऊपर चोट लगाए और उसे को बंदा बेहोश कर दे। इस किस्म के झूठे और मकार आदमी के ऊपर कभी भी ना जाइए और उनके ऊपर कभी भी इतबार ना करें, क्योंकि ये लोग इतबार के काबिल ही नहीं होते। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी दिल की तस्कीन के लिए इस किस्म की तनकीद करते हैं ताकि वो लोगों के अंदर वो अपने आप को ऊपर करने की कोशिश करें, लोगों के अंदर अपनी इज्जत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो इसके अहल ही नहीं होते। ये इस किस्म के लोगों को ये कैसा कहा जा सकता है कि ना उनका कौल और फ़िल दोनों में तज़ाद होता है, और जब वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उनके कौल और फ़िल में जब तज़ाद होता है तो इस किस्म के लोगों से परहेज़ करें, बचें उनसे। जब जितनी भी आप एहतियात कर सकते हैं, जितना भी आप इज्तनाब कर सकते हैं तो आपको इज्तनाब करना चाहिए। उनको बारे में ये भी कहा जा सकता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इन लोगों को हम ये भी कह सकते हैं कि भेड़ की खाल में भेड़िया। तीसरी किस्म की तनकीद जब आप किसी आला मर्तबे पर पहुंच जाते हैं, आप किसी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप पर लोग मुख्तलिफ अंदाज से तनकीद करते हैं, तो वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उनका अंदाज़ कुछ इस तरह का होता है। आज लोग इस किस्म की तनकीद करते हैं कि जो महज इसलिए तनकीद करते हैं कि वो अपने नफ़रत की दहकती हुई आग को ख़त्म करने के लिए दहकती हुई आग को आप पर निकालने की कोशिश करते हैं और तनकीद की सूरत में निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि ये उनका रवैया अच्छा नहीं है। जब उनसे भी ये बात की जाती है कि वो आपके साथ इस तरह का रवैया क्यों रखते हैं, उनका ये तरीक़ाकार क्यों है, जब उनसे ये इस तरह के सवाल करते हैं तो वो कहते हैं आप तो खामखा बुरा मान गए, मैं तो आपका हमदर्द हूँ, मैं वैसे ही परेशानियों में घिरा हुआ था, मुझे तकलीफ़ें आई हुई हैं, मैं अपनी तकलीफ़ों में न जाने में इस तरह की बातें कह देता हूँ, आप परेशान ना हो, मैं तो आपका हमदर्द हूँ, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका खैर खा हूँ। वो इस तरह के अल्फाज अदा करना शुरू कर देते हैं। और इस किस्म के लोगों से भी परहेज़ करें, इस किस्म के लोगों से भी आप दूर रहें और कोशिश करें कि अगर आप इनकी तनकीद सुन लेते हैं तो आपको वो गवारा नहीं होती, आप उसको बर्दाश्त नहीं करते, तो वो एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें।
ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अपने दिल में लेकर बैठ जाएं और कहें कि मैं मुझसे इस तरह का रवैया उसने अगर लिया है तो मैं भी कल उसके साथ इसे। वो मनफी तनकीद करते हैं, उनके जज्बात मनफी होते हैं, वो मनफी रवैये के साथ होते हैं। आप उनके मनफी रवैये के साथ अपने मुस्बत रवैये के साथ जवाब दें। आपका तरीक़ाकार और हो, उनका अगर तरीक़ाकार इस तरह का है तो कोई बात नहीं। वो हमेशा अपनी बदकिस्मती का रोना रोते हैं। हमें ये बात भी तस्लीम कर लेनी चाहिए कि दोस्त अहबाब के मुकाबले में दुश्मन की जो तनकीद होती है वो किसी हद तक हक़ाइक़ के ऊपर मबनी होती है। दोस्त आपके ऐबों के ऊपर पर्दा डालेंगे, दोस्त आपके ऐब बयान नहीं करेंगे, वो आपकी जो आपके अंदर खूबियाँ होंगी वही बयान करेंगे। जबकि जो दुश्मन होते हैं, जो आपके मुखालिफ होते हैं, उनकी जो तनकीद होती है वो तनकीद किसी हद तक बेहतर होती है। कहते हैं कि दुश्मन से तो आप नफ़रत कर लें, दुश्मन से तो आप दूर रहें, मगर दुश्मन की जो की हुई बात है उसके ऊपर आप तवज्जो दें, उसको समझें, वो आपके हक़ में बेहतर है। कई बार ऐसे होता है कि वो जो आपके बारे में अल्फाज अदा कर आता है उसके ऊपर आप जब तवज्जो देंगे तो वही बस आपके अपने अंदर जो खामियां हैं उसको दूर करके अपने अंदर जो खूबियां हैं उनको पैदा करने की कोशिश करें। कई बार तनकीद को हम बुरा लेते हैं, हालांकि तनकीद को बुरा नहीं लेना चाहिए। तनकीद इस्लाही तौर पर होती है। तनकीद को हम नुक्ता चीनी के तौर पर लेते हैं कि ये हमारे ऊपर नुक्ता चीनी कर होते हैं, जबकि तनकीद को अगर हम नुक्ता चीनी के लिए लें तो आप दिल शिकनी वाली तनकीद ना करें, किसी की अना को मजरूह ना करें, किसी की इज्जत नफ्स के साथ ना खेलें, बल्कि जब भी आप तनकीद करें तो बराह रास्त तनकीद ना करें। तनकीद करते वक्त आपका तरीक़ाकार इस तरह का होना चाहिए, आप इस तरह का अंदाज़ लें कि लोग आपसे आपकी तनकीद को सुनकर अपनी इस्लाह करनी शुरू कर दें, ना कि आपसे नफ़रत करनी शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।